बढ़िया है ना। आज हम फिर बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज हम अब फिर से मिलेंगे। वो है हाउ टू चूज बेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी। अगर आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, आपको शेयर ब्रोकिंग करना है, शेयर मार्केट में इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी और फ्यूचर ऑप्शन, ये सारे बहुत सारे ऑप्शन है। उसमें अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो वो सब करने के लिए आप सबसे पहले तो आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। और वो डीमैट अकाउंट आप किस कंपनी का खोले, उसका डीमैट कौन से ब्रोकरेज कंपनी से खोले, उसका कितना ब्रोकरेजेस लगता है, वो कैसे चूज करे। क्योंकि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ब्रोकरेज वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर आपके प्रॉफिट में से बहुत ज्यादा हिस्सा ब्रोकरेज को जाता है। तो सबसे पहले आपको अगर ब्रोकरेज कंपनी चूज करनी है जिसके थ्रू आपको शेयर मार्केट में एंट्री करनी है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए। वो सारी चीजें समझने के लिए मेरा ये वीडियो पूरा देखिए। सबसे पहले तो आज के जैसे कि आज आप महाराष्ट्र या कोई भी पूरे इंडिया में बहुत सारी ब्रोकरेज कंपनीज अवेलेबल है, इसलिए आप सबके पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो जब भी आप कोई ब्रोकरेज कंपनी के पास जा रहे हो या ओपन करना है आपको डीमैट अकाउंट, तो सबसे पहले तो आप उसको ऑनलाइन कंपेयर करो कि किस ब्रोकरेज कंपनी का कितना ब्रोकरेज है, फॉर इक्विटी, फॉर इंट्राडे, फॉर डिलीवरी, फॉर ऑप्शंस, फॉर करेंसी, फॉर फ्यूचर्स, हर एक के लिए उसका कितना ब्रोकरेज है वो चेक कर ले। उसके बाद ही आप उसको ब्रोकरेज कंपनी को चूज करें। तो सबसे कौन कौन से पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखने हो। सबसे पहला पॉइंट है आपको, अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे दो ब्रोकरेज कंपनी टाइप्स होते हैं, एक है फुल सर्विस और एक है डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस यानी जो आपको कॉल एंड ट्रेड का ऑप्शन देता है, जो आपको ऑनलाइन ऑप्शन देता है, जो आपको फुल सर्विस देता है। लाइक अभी जो अवेलेबल है शेयर खान, एंजल ब्रोकिंग, आईसीआईसीआई और इंडिया इन्फोलाइंस, ये जो है सब आपको फुल सर्विस देंगे। लेकिन उनका जो ब्रोकरेज है वो डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम होता है, यानी कि 0.2% से लेके 0.5% तक आपको या 0.9% तक आपको उनका ब्रोकरेज देना पड़ता है। वो क्या होता है आगे देखेंगे, वो कितना ब्रोकरेज आपको पे करना पड़ता है। और दूसरा होता है डिस्काउंट ब्रोकर, वो थोड़ा चीप होता है और उसका फायदा भी बहुत ज्यादा है। वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम तो आपको पर ट्रेड पैसे देने पड़ते हैं। जैसे कि इंडियन ट्रेडिंग लीग है, जीरोधा है, ऐसे बहुत सारे कंपनी जो है वो पर ट्रेड आपसे 15, 20 या 30 रुपए लेते हैं। यानी कि अगर आप दोनों का फुल सर्विस और डिस्काउंट ब्रोकर का कंपैरिजन करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ता है। अराउंड 80 to 90% आप मनी ब्रोकरेज का सेव कर सकते हो अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर को चूज करते हो। सबसे पहले ये बात आपको देखना है कि अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो फुल सर्विस के साथ जाओ। और आपको नॉलेज है, आप खुद से ट्रेडिंग कर सकते हो, आपको शेयर मार्केट के बारे में पता है, तो आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जाओ। दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन ट्रेडिंग। ये आपको चूज करना है कि जो आप ब्रोकरेज कंपनी सिलेक्ट कर रहे हो उनके पास ट्रेडिंग के कौन से ऑप्शन है। लाइक ऑनलाइन ट्रेडिंग करने का ऑप्शन है, कॉल एंड ट्रेड है, ऑफलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो। वैसे सारे ऑप्शंस उनके पास में है या नहीं वो आपको देखना है। क्योंकि अगर आपके कुछ ट्रेडर्स है जिनको आप कॉल करके बोल सकते हैं कि इस कंपनी का शेयर्स मुझे परचेस करना है, तो ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं कॉल एंड ट्रेड के। तो आपके लिए कौन सा फिट है वो देख लीजिए और उसके हिसाब से एक ब्रोकरेज कंपनी को चूज करिए। उसके बाद रेपुटेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, तो ये सबसे बड़ी चीज है। जो भी कंपनी है वो सेबी के थ्रू, उनका सेबी का रेगुलेशन के अंदर आती है या नहीं, सबसे पहले चेक कर लो। उनका रेपुटेशन चेक कर लो, क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपका क्लेम जो भी है उसको सॉल्व होना चाहिए, अदरवाइज आपको पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है। सो जो भी कंपनी का एक्सपीरियंस हाईली एक्सपीरियंस है, जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, अच्छे से सपोर्ट सिस्टम अच्छा सा है, उनके साथ आप जा सकते हो। सो रेपुटेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर यू हैव टू चेक। देन हाउ ऑफन डू यू ट्रेड, ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अगर आप फुल सर्विस के साथ जाते हो तो आपको, और आप अगर कंटिन्यूअसली डेली ट्रेड करते हो और फुल सर्विस के साथ जाते हो तो ब्रोकरेज की जो आपकी वैल्यू है, ब्रोकरेज की जो मनी आपको पे करने पड़ेंगे वो बहुत ज्यादा है। और अगर आप उसमें एक ऑप्शन होता है ट्रेडर और इन्वेस्टर। उसमें क्या फर्क है दोस्तों कि अगर जो इन्वेस्टर है वो ईयरली 1, 2, 3 या 4 बार, ऐसा बहुत कम बार ईयर में वो ट्रेडिंग करता है, और जो ट्रेडर है वो महीने में 4-5 बार या दिन में 1-2 बार ऐसा ट्रेडिंग करता है। तो आप पहले देख लो कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर एज
ट्रेडर आप वहां पे वर्क कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको ऑफलाइन या डिस्काउंट ऑनलाइन फुल सर्विस और डिस्काउंट ब्रोकर को चूज करना है। देन विल यू रिक्वायर्ड एडवाइस टू ट्रेड। वो जो मैंने पहले बताया कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको एडवाइस की बहुत जरूरत है, क्योंकि शेयर मार्केट के नॉलेज के बिना आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप विदाउट नॉलेज आप उस पर इन्वेस्ट करते हो तो जरूर आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए उसके चार्ट्स कैसे रहते हैं, उसके बेसिक क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। कोई भी शेयर्स परचेस करने के बारे में पहले आपको उस कंपनी का, जो भी कंपनी का आप शेयर परचेस कर रहे हो उसके बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। उसके बाद ही आप उसको परचेस करें, तभी आपको कुछ फायदा होगा, अदरवाइज आपको लॉस होगा। तो देख लो कि आपको नॉलेज नहीं है तो जो भी कंपनी आपको एडवाइस दे रही है, प्रोवाइड कर रही है, उनके साथ ही जाओ। अगर है तो आप विदाउट, जो भी कंपनी के पास एडवाइस सिस्टम नहीं है, आप सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उसके साथ जा सकते हो। तो उस हिसाब से आप किस कैटेगरी में आते हो उसके हिसाब से आप देख लो। देन डू यू हैव एक्सेस टू इंटरनेट। ये भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि कुछ कंपनी से कॉल एंड ट्रेड ऑप्शन है, जहां पे सीधा कॉल किया मेरे को शेयर परचेस करना है तो सीधा वो परचेस हो सकता है। लेकिन अगर कुछ कंपनी का कॉल एंड ट्रेड का ऑप्शन नहीं होता है तो ऑनलाइन ट्रेडिंग करना पड़ता है। तो अगर आपके पास मोबाइल फोन भी ये सबके पास होते हैं, लेकिन कुछ टाइम वो इंटरनेट की वजह से उसमें पूरा सिस्टम वर्क नहीं हो पाता है, तो आपके पास जो भी इंटरनेट का पूरा एक्सेस है वो अवेलेबल है क्या नहीं वो देख लो, उस हिसाब से आपका ब्रोकर चूज कर लो। देन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, अभी बहुत सारे ब्रोकर है, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, लाइक जीरोधा का, काइट है, और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है जो आपका नेस्ट है। उसके थ्रू आपको ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो फ्री में मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो उस हिसाब से आप देख लो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसा प्लेटफॉर्म मिलता है। सो इट इज गुड आइडिया टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय योर ब्रोकर टू स्टार्ट विद। सो ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। देन कॉस्ट इफिशियंसी, वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपको 1000 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है और उसमें से 700-800 रुपए अगर ब्रोकरेज में जा रहे हैं तो कुछ भी फायदा नहीं है। तो ऐसा आपको ऑप्टिमम रेशियो रखना है जिसके साथ आपको नॉलेज भी मिले, आपका शेयर्स का प्राइस भी बढ़े और आपका प्रॉफिट भी बढ़े और ब्रोकरेज भी कम हो जाए। तो बहुत सारे कंपनीज है जिनका ओपनिंग, जब भी आप कॉस्ट के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले आपको जो डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसका ओपनिंग फी, ट्रांजैक्शन फी, मेंटेनेंस फी, उसके बारे में आप देख लो, ब्रोकरेज फी, जो भी आपके ईएससी, बीएससी, एनएससी के बाकी चार्जेस, टर्नओवर चार्जेस होते हैं उसके बारे में भी देख लो। सब चार्जेस का कैलकुलेशन करके बाद में कॉस्ट इफिशिएंसी के थ्रू आप उस ब्रोकर को चूज कर सकते हो। देन रेंज ऑफ फैसिलिटीज ऑफर्ड, जैसे कि फुल सर्विस अगर ब्रोकरेज है तो आपको इक्विटी में ट्रेडिंग करने का ऑप्शन मिलेगा, फ्यूचर्स में मिलेगा, म्यूचुअल फंड में मिलेगा, शेयर्स में मिलेगा, तो करेंसी में मिलेगा, कमोडिटी में मिलेगा। और एक बड़ी चीज होती है आईपीओ। आईपीओ यानी कि कोई भी अगर नई कंपनी लॉन्च हो रही है तो उसमें आप कंपनी लॉन्च होने से पहले ही कुछ रेट्स डिसाइड होते हैं, उसके आप ट्रेड कर सकते हो। और ये सर्विस जो है अभी तक जो भी फुल सर्विस ब्रोकरेज है उनके पास अवेलेबल है। सो अगर आपको आईपीओ में परचेस करने के इंटरेस्ट है तो आप उस हिसाब से वो कंपनी, जो भी ब्रोकरेज कंपनी है, उसको आपको आईपीओ ट्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या नहीं वो देख के ही आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर उसका डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अभी कुछ कंपनीज है जैसे कि है विजडम कैपिटल, उसका ओपनिंग फ्री है, और एमसीएक्स यानी कमोडिटी मार्केट होता है, बीएससी, एथेनो, फ्यूचर एंड ऑप्शन, एनएससी, नेशनल। देन जीरोधा का ओपनिंग चार्जेस है 200। ये स्टॉक ब्रोकिंग, डिस्काउंट ब्रोकिंग है, यहाँ पे पर ट्रेड आपको 20 रुपीज देना पड़ता है या फिर 0.01%, जो भी लोअर होगा। मतलब इसका मतलब है मैक्सिमम 20 रुपीज या उसके नीचे आपको परचेस करना पड़ेगा। तो ये सारे ऑप्शन है। आरकेएसवी सिक्योरिटी, उनका ओपनिंग अकाउंट 0 रुपीज है, या फिर एसएएस ऑनलाइन ओपन करने के लिए 400 रुपीज, 9 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज देना पड़ता है। ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन 15 रुपीज पर ट्रेड। ऐसे कुछ ऑप्शन से आप देख सकते हो। तो ये सारी जो कंपनीज है यहाँ पे, ये आप मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए जो ब्रोकरेज कंपनीज है जिसका ओपनिंग चार्जेस यहाँ पे लिखे हुए हैं और जिसका ब्रोकरेज पर ट्रेड या फिर पर डिपेंड्स ऑन योर वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि कितना ब्रोकरेज लगता है। जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो उसका पूरा कैलकुलेशन करो, उसके बाद ही आप उस कंपनी का
डीमैट अकाउंट खुलवाओ। धन्यवाद दोस्तों फॉर लिसनिंग।